अस्सलाम वालेकुम। आरसीटी मॉडल में हम आज एक और एग्जांपल इंक्लूड करेंगे। ये मेरे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है और वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर मैं डिले कैलकुलेट करूँगी। सीमॉस डायग्राम इस बूलियन एक्सप्रेशन की यहाँ पर मेंशन है। इसमें अगर आप देखें तो एक इन्वर्टर एडिशनली ऐड किया गया है। उसकी रीज़न ये है कि जो एक गिवन एक्सप्रेशन है वो इन्वर्टेड वर्जन नहीं है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर एक इन्वर्टर ऐड करना पड़ा ताकि मुझे अपना रिक्वायर्ड फंक्शन आउटपुट पे मिल जाए। इस पॉइंट पे हमें ऑब्वियसली एक इन्वर्टेड रिज़ल्ट मिलता है, जिसको ओवरकम करने के लिए एक और इन्वर्टर बीच में ऐड करेंगे। अब वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर हमने डिले कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या होता है कि हम साइज़ कैलकुलेट करें। तो साइज़ कैलकुलेट करेंगे पुल अप नेटवर्क के लिए सेपरेटली, पुल डाउन के लिए अलग, और जो एडिशनल सर्किटरी हमने ऐड की है उसके लिए अलग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्टर से। इन्वर्टर की साइजिंग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फर्दर रिमेनिंग पोर्शन की। ये मेरे पास एक सिंपल इन्वर्टर की सर्किट डायग्राम है और अब हम पुल अप नेटवर्क के लिए अलग साइजिंग कैलकुलेट करेंगे और पुल डाउन के लिए अलग। ओके, अगर पुल अप नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व है और इसकी ऑब्वियसली एक ही रेजिस्टेंस है R। और वर्स्ट केस और बेस्ट केस जो भी कोई केस होगा वो डेफिनेट सी बात है, स्विच को ऑन रखेंगे तभी हमारा करंट फ्लो होगा, एल्स करंट फ्लो इस पार्ट में से नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होता तो डेफिनेटली इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो इफ़ेक्ट है वो भी ज़ीरो होगा। तो इस वजह से दोनों स्टेट में ये स्विच ऑन है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी R। इसका कोफिशिएंट 1 है और जो हम प्रीवियस प्रैक्टिस करते रहे हैं कि विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम पी मॉस के साइज़ जो कि 2 होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ जो कि 1 है, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली विड्थ होगी मेरे इस पी मॉस ट्रांजिस्टर की जो कि सी मॉस इन्वर्टर के अंदर इन्वॉल्व है। पुल डाउन नेटवर्क में बात करेंगे तो सेम सिनेरियो पुल डाउन नेटवर्क के लिए भी होगा। एक ही ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व है और उसकी रेजिस्टेंस R है, उसको हम ऑन स्टेट में कंसीडर करेंगे और इसका कोफिशिएंट 1 है और N टाइप या N मॉस के अंदर हम जो साइज़ है वो 1 कंसीडर करते हैं। उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी इस N मॉस की जो कि क्या है इस वक्त 1 है। तो बेसिकली ये साइजिंग है हमारे एक सिंपल इन्वर्टर की, यूनिट इन्वर्टर की, और इन्वर्टर की साइजिंग हमेशा यही रहती है। इन्वर्टर बेसिकली इसी सर्किट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी पॉइंट पे इन्वर्टर ऐड कर रहे हैं, जैसे हमारा ये गिवन एक्सप्रेशन है इसके अंदर हमें आउटपुट पे एक इन्वर्टर ऐड करना पड़ा। अगर समहाउ इनपुट की साइड पे हमें इन्वर्टर ऐड करना पड़े तो उसकी साइजिंग हमेशा यही रहेगी। तो हर दफ़ा हर सिनेरियो में साइजिंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। इन्वर्टर के केस में हम इसको 2/1 ही कंसीडर करेंगे। हमारी पी मॉस की साइजिंग 2 होगी और एन मॉस की साइजिंग 1 होगी। अब ज़रा थोड़ा सा इसको मैं कैपेसिटेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी। ये मेरे पास सी मॉस इन्वर्टर है। अब कैपेसिटेंस की वही सेम बात के हर टर्मिनल पे कैपेसिटेंस इन्वॉल्व होती है। अब साइज़ मेरा इसका 2 है तो डेफिनेट सी बात है कैपेसिटेंस गेट पे जो है वो भी 2C होगी, ड्रेन पे वो भी 2C और सोर्स पे वो भी 2C होगी। इसी तरह एनमॉस के लिए 1C फॉर ड्रेन कैपेसिटेंस, फॉर गेट कैपेसिटेंस एंड फॉर सोर्स कैपेसिटेंस। और अगर एनोटेड बिहेवियर हम कैपेसिटेंस का देखें जो हमने स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस की थी एक एग्जांपल उसमें, और आपको मैंने एक प्रैक्टिस भी दी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि जो फाइनल फॉर्म या एनोटेशन हमारी कैपेसिटेंस की हम करते हैं फाइनली, उसमें हम गेट कैपेसिटेंसेस ऐड कर देते हैं क्योंकि गेट के जो इनपुट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शॉर्ट होती हैं और वो कैपेसिटेंसेस जो कि आउटपुट पे साथ कनेक्ट होती हैं उनको कंसीडर करते हैं। जो हमारे सोर्सेज यानी ड्रेन VDD और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते। तो अगर एनोटेटेड बिहेवियर हम अपने सीमॉस इन्वर्टर का देखें तो गेट कैपेसिटेंसेस ऐड हुई और 2C और 1C ऐड किया तो क्या बना 3C।
और इसी तरह जब हम आउटपुट टर्मिनल पे देखें तो हमारे पास एक 2C इस पॉइंट पे इन्वॉल्व है और एक 1C इस पॉइंट की इन्वॉल्व है। ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगी 3C। तो आउटपुट पे भी हमें 3C कैपेसिटेंस मिलेगी और इनपुट पे भी हमें 3C मिलेगी। जो VDD और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो ये हमारी साइजिंग है यूनिट इन्वर्टर की। इसके बाद हम रिमेनिंग जो पोर्शन है, रिमेनिंग बूलियन एक्सप्रेशन है, उसकी साइजिंग करेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो है और इसमें हम अब पुल अप नेटवर्क की साइजिंग करने लगे हैं। पुल अप नेटवर्क का सर्किट मेरा कुछ इस तरह है। यहाँ मैंने दो कॉम्बिनेशंस शो किए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए किस कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इस अगर नेटवर्क को देखें तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 और D में 0 कर दूं तो ये मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पाथ अवेलेबल होगा। इसकी रेजिस्टेंस R और इसकी रेजिस्टेंस R। ठीक है, दोनों R रेजिस्टेंस हैं। जब दोनों रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगी सीरीज में तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी 2R। इसी तरह मैंने एक और कॉम्बिनेशन यूज़ किया है ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका कि हमने यही पाथ या यही कॉम्बिनेशन क्यों लिया। अगर मैं इन तीनों पाथ्स को कंसीडर करती हूँ, ठीक है, ये भी और ये तीनों स्विचेस में ऑन करती हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि मेरे पास रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह बनेगा और फाइनल रेजिस्टेंस जो होगी वो 2/3 इंटू R हो जाएगी। अब 2/3 इज़ ऑब्वियसली लेस देन दी 2R, तो इसीलिए ये हमारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन है फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे और इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली हम अपनी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जब रेजिस्टेंस आ जाती है तो हम बेसिकली विड्थ कैसे निकालते हैं, हम इसका कोफिशिएंट लेते हैं जो कि इस वक्त क्या है 2। इस कोफिशिएंट को पुल अप यानी PMOS की विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि क्या होती है 2 होती है। तो this 2 is multiplied by this 2 and the resultant size of each PMOS in pull-up network is equal to 4. So this 4 is derived from the RC मॉडल। अब इसी तरह हम पुल डाउन नेटवर्क के लिए देखेंगे वर्स्ट केस। पुल डाउन नेटवर्क की सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह की हमारे पास है अवेलेबल। अब इसके अंदर भी हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख लेंगे, क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन के थ्रू मैक्सिमम किस में आती है हमें रेजिस्टेंस मिलती है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल B को ऑफ करते हैं, अगर हम B को ऑफ करें, A और D को ऑन करते हैं, तो हमारे पास पाथ कुछ इस तरह बनेगा। रेजिस्टिव पाथ हमारा इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस केस में देखें आप कि रेजिस्टेंस दोनों सीरीज़ में ऐड हो जाएंगी और टोटल रेजिस्टेंस 2R हो जाएगी। मैंने एक और कॉम्बिनेशन यहाँ ऐड किया है जिसमें मैंने ये कंसीडर किया है कि मेरे पास तीनों ही ऑन स्टेट में हो जाएं, A, B और D तीनों 1 हो जाएं। D भी यहाँ पर 1 है बेसिकली। तो इस केस में हमारे पास सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। ये रेजिस्टिव सर्किट बनाया गया है। इसमें अगर आप इसकी कॉम्बिनेशन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके इसकी सीरीज़ में ऐड करेंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस आएगी 3/2 इंटू R एंड दैट इज इक्वल टू 1.5 R and this resistance obviously less than the this resistance that is connected in series. So the best possible combination for the worst case in pull down network is A is equal to 0, D is equal to 1 and B is equal to 0. So now again we have the total resistance. Take the coefficient of this total resistance and then multiply it with the width of NMOS, which is equal to 1. So when 2 is multiplied with the 1, the final size of each NMOS in pull down network is 2. So sizing कैलकुलेट होने के बाद हम इसकी ज़रा फिगर को इन दी फॉर्म ऑफ साइज मेंशन कर देते हैं। पुल अप नेटवर्क में हमारे पास 4 साइजेस थे, पुल डाउन में हमारे पास 2 साइजेस हैं
और ये मेरा इन्वर्टर है, इसकी भी मैंने साइज़ 2 and 1 लिख दी है। यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल सेलेक्ट की है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने डिले कैलकुलेशन इन केस ऑफ आरसी मॉडल कैसे करना है अगर हमारे पास कोई एडिशनल एक्स्ट्रा सर्किटरी आ जाए। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्टर हमारे पास आउटपुट पे एंड पे लग गया, ठीक है। तो इसको समझ लें, ये चीज़ समझ आ गई तो बैक एंड पे कहीं इन्वर्टर लगा हो या कहीं और कोई एडिशनल सर्किटरी हो तो आपको उसमें डिले कैलकुलेट करना समझ आ जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर करना है हमने, हम जब डिले कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें ये चीज़ मेंशन करते हैं कि हमारी जो आउटपुट टर्मिनल पे रेजिस्टेंसेस हैं, सॉरी कैपेसिटेंसेस हैं, हम उनको कंसीडर करते हैं और विड्थ मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द कैपेसिटेंस, उसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिले कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है डिले कैलकुलेशन के केस में, ये हमारी इस CMOS सर्किट की ये आउटपुट है और फर्दर हमने आगे एडिशनल सर्किट ऐड किया है जो कि इन्वर्टर की बेस पे है। अब इस पॉइंट पे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको क्या x का नाम दिया, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितना डिले या कितनी कैपेसिटेंस बन रही है। तो इस पॉइंट पे देखें, पुल अप नेटवर्क में हमारे पास एक ये वाली कैपेसिटेंस इंक्लूड हो रही है और एक इस पोर्शन की। 4C ये साइज़ है और 4C ये साइज़ है, ठीक है। दो 4C ऐड हो गए, यानी कि इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो 4C प्लस 4C ठीक हो गए हैं। और अगर आप नीचे वाले पोर्शन में देखें तो नीचे वाले पोर्शन में A और B दोनों पैरेलल में है और इन दोनों की कैपेसिटेंस A और B की कैपेसिटेंस भी आउटपुट टर्मिनल पे आ रही है, दैट इज इक्वल टू 2C। सो यहाँ पर 2C प्लस 2C, दो कैपेसिटेंसेस ऐड हो रही हैं, B की और A की, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 12C। यानी इस पॉइंट पे, इस टर्मिनल पे, जो ये मैंने सिलेक्ट किया था टर्मिनल, इस टर्मिनल पे मेरे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आ रही है जो कि आउटपुट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट है, वो मेरी 12C है, ठीक है। अब इसके आगे एक इन्वर्टर लगा हुआ है, इट मीन्स ये सर्किट एक इन्वर्टर को डिराइव करा रहा है, ठीक है, रन कर रहा है। तो अब टोटल इस पॉइंट पे जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली उसके आगे एक और कैपेसिटेंस, क्योंकि ये आउटपुट टर्मिनल है फॉर दिस कॉम्बिनेशन, तो इस आउटपुट टर्मिनल पे हमारे पास एक और कैपेसिटेंस कनेक्ट हुई है जो कि इन्वर्टर की इनपुट कैपेसिटेंस है, दैट इज इक्वल टू 3C, ठीक है। ये इनपुट बेसिकली आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट है जो हमारे पास पीछे बैकएंड पे सर्किट आ रहा है उसकी आउटपुट टर्मिनल पे, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 12RC का पार्ट है जो कि मेरे इस टर्मिनल की का डिले है, इसमें मुझे ये भी आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, तो ये 3RC ऐड करना पड़ेगा, ठीक हो गया। ओके, अब फाइनल आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिली है, इस पॉइंट पे ये फाइनल आउटपुट का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर हमें मुझे वो बूलियन एक्सप्रेशन मिल रहे हैं y इज इक्वल टू a प्लस b डॉट डी का। तो फाइनल आउटपुट टर्मिनल पे कौन सी कैपेसिटेंस है, फाइनल आउटपुट टर्मिनल पे 3C की कैपेसिटेंस है। ये वही चीज़ है 3C जो मैंने शुरू में आपको यहाँ पर गाइड किया है इन्वर्टर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करते हुए। ये 3C इनपुट पे गेट, दोनों के गेट्स को ज्वाइन करते हैं, 2C इसकी है 1C इसकी है, तो 3C बन जाती है क्योंकि दोनों के आपस में क्या है, शॉर्ट हुए हुए हैं। और इसी तरह आउटपुट टर्मिनल पे हम वो कैपेसिटेंस कंसीडर करते हैं जो आउटपुट के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ से 2C कनेक्ट है और यहाँ से 1C कनेक्ट है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3C। ये एनोटेशन वाला सर्किट दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये हम सम अप कर लेते हैं। तो इसी को लेके हम यहाँ चलें तो आउटपुट टर्मिनल, जो फाइनल आउटपुट टर्मिनल है वो क्या है, 3C, तो वो भी इसके अंदर फर्दर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
तो इन सब को जब हम सम अप करेंगे तो फाइनल डिले हमारे पास जो है वो क्या आएगा, 18 RC आएगा। इस पॉइंट को मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक फाइनल सर्किट था, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक मेरा आउटपुट टर्मिनल है, ये मेरा एक आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ से y आया और यहाँ से जो एक्सप्रेशन बनेगा वो विद कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन हमारा एक्सप्रेशन विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी एक मेरी आउटपुट है, ये फाइनल आउटपुट, ये भी आउटपुट है, ठीक है। तो मुझे जब डिले कैलकुलेट करना होता है तो मैंने आपको बताया है कि हम उन कैपेसिटेंसेस को कंसीडर करते हैं जो आउटपुट टर्मिनल के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। तो आउटपुट टर्मिनल हमारे पास दो बन रहे हैं, एक ये फाइनल है और ये जो जिसमें विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी हमें डिले कैलकुलेशन करनी है और इस पॉइंट पे भी करनी है, तो फाइनल में हमने इन सबको सम अप कर देना है। अब ये मेरा आउटपुट टर्मिनल है, इस पे कौन कौन सी आउटपुट टर्मिनल के साथ कैपेसिटेंसेस इन्वॉल्व हैं। एक ये कैपेसिटेंस इन्वॉल्व होगी, इस पॉइंट पे जो कैपेसिटेंस होगी वो इन्वॉल्व होगी, इस पॉइंट पे जो कैपेसिटेंस होगी वो इन्वॉल्व होगी, और इनकी साइजिंग हमने कैलकुलेट की है, तो ये क्या है, 4 है, और इसकी भी साइजिंग क्या है, 4 है, सेम ही साइजिंग है। तो बेसिकली इनकी दोनों की जो कैपेसिटेंसेस हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, 4C प्लस 4C, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट नीचे आ जाए, नीचे भी हमारे आउटपुट टर्मिनल पे दो कैपेसिटेंसेस कनेक्ट हैं, ठीक है। एक इस पॉइंट की कैपेसिटेंस कनेक्ट है और एक इस पॉइंट की कैपेसिटेंस कनेक्ट है, और अगर आपको याद हो तो इनकी साइजिंग हमने जो कैलकुलेट की है वो 2 है, और इस पॉइंट पे भी वो क्या है, 2 है। तो ये दोनों कैपेसिटेंसेस जो आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट हैं, इनको हम क्या करेंगे, इसके साथ इंक्लूड करेंगे, प्लस 2C प्लस 2C, ठीक है। अच्छा, अब इस सारे पैरामीटर के साथ अगर आप देखें, ठीक है, इस आउटपुट टर्मिनल के साथ इस पूरी लाइन के साथ क्या कनेक्ट है, ये वाला पोर्शन भी कनेक्ट है, ये भी इस पूरी आउटपुट की लाइन के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ बेसिकली क्या है, ये इन्वर्टर की इनपुट है ए, तो इनपुट पे भी कैपेसिटेंस इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो बेसिकली कनेक्ट किसके साथ हो गई है, आउटपुट टर्मिनल के साथ। तो इसकी कैपेसिटेंस को भी हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस जो हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी है, 3C, ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं उधर से 2C प्लस 1C, पुल अप नेटवर्क की 2C और नीचे वाले की 1C, ये ऐड होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर हम इसको कंसाइज लिखते हैं, हमें पता है इनपुट कैपेसिटेंस, क्योंकि दोनों इनपुट्स शॉर्ट होती हैं इन्वर्टर की, तो वो टोटल कैपेसिटेंस 3C है, ठीक हो गया। तो ये इस पॉइंट तक का डिले कैलकुलेट हो गया, इस लाइन तक का, ये जो लाइन यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। ये इस लाइन तक का डिले हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इन्वर्टर एक एक्स्ट्रा सर्किट हमने इन्वॉल्व किया था, और यहाँ से हम फाइनल आउटपुट ले रहे हैं इस पॉइंट से, तो इसके साथ इस आउटपुट टर्मिनल के साथ कौन कौन सी कैपेसिटेंस इंक्लूड है, इस पोर्शन की कैपेसिटेंस इंक्लूड है, ठीक है, और इस पोर्शन की कैपेसिटेंस इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो बेसिकली इस पॉइंट पे अगर मैं कैपेसिटेंस देखूं तो मेरे पास एक 2C कैपेसिटेंस और प्लस 1C कैपेसिटेंस, पुल अप की 2C और नीचे 1C ऐड है, तो इसको मैं ओवरऑल सम करके 3C कह सकती हूँ। 3C कैपेसिटेंस इस टाइम इस पॉइंट पे इन्वॉल्व है। तो टोटल डिले निकालने या टोटल डिले का फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, जितने भी डिलेज हम पॉइंट टू पॉइंट आउटपुट टर्मिनल्स पे देख चुके हैं उन सबको ऐड करेंगे, तो बेसिकली इसका रिजल्ट होगा 4C प्लस 4C प्लस 2C प्लस 2C प्लस 3C प्लस 3C, ये इसका टोटल डिले होगा, दैट इज इक्वल टू 18 RC, सॉरी यहाँ पर जब डिले कैलकुलेट करना है तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ RC होता है, तो R यहाँ सबके साथ ऐड होगा,
ठीक है। डिले की इक्वेशन में विड्थ मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस होती है, तो ये टोटल डिले होगा मेरे इस बूलियन एक्सप्रेशन का। तो ये एग्जांपल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है जब अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्किट, आपको एक्स्ट्रा हमारे पास ज़्यादा इन्वर्टर ही होता है कि इन्वर्टर आगे आ जाए या कोई और सर्किट हमें ऐड अप करना पड़े, हो सकता है कहीं एक्सप्रेशन ऐसे हो कि कॉम्प्लीमेंट हो स्टार्ट में, तो हमें पीछे इन्वर्टर एक ऐड करना पड़ेगा। अब हम इस कॉम्प्लीमेंट वाले पोर्शन को इग्नोर नहीं करेंगे, हम उसको बिल्कुल इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि उसका डिले आगे प्रोपोगेट होगा। तो इसी तरह हायरार्की चलती है, ये डिलेज आपस में ऐड अप होते जाते हैं। तो टोटल 18 RC मेरा डिले इस बूलियन एक्सप्रेशन के लिए बनेगा। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेनली इससे ये थोड़ी सी मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी है कि हम इस तरह के सर्किट जिसमें आउटपुट टर्मिनल के साथ फर्दर कोई सर्किट अटैच हो, हम उसे कहते हैं बेसिकली हमने फैन आउट लगाया हुआ है। ठीक है, दैट इज़ द फैन आउट ऑफ द गिवन सर्किट। और we can also say that they are expression of a plus b dot d complement derive an other inverter। तो आगे इसको हम एज अ लोड कंसीडर कर लें, अगर हम सिंपल इलेक्ट्रिकल की टर्म में बात करें तो वी कैन से दैट इट्स अ लोड ऑफ दिस सर्किट। So load is also play a very important role in the calculation of the delay, so don't ignore the load. Even if there is some changes at the input side, you should be incorporate into your circuit, because हर point पे delay calculation बहुत important है। और आगे भी इस तरह एग्जांपल आएंगी कि कुछ ना कुछ फैन आउट आपको दिया जाएगा। फैन आउट का डेफिनेट मतलब ये होगा एक सर्किट है जो कि फर्दर उस जो भी फैन आउट की अमाउंट होगी उसको क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है, वो उसके आगे क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस आउट करें। एक एक्सप्रेशन यहाँ आपको मैं इस वीडियो में दे देती हूँ, आप इसको कंप्लीट करें। अभी इन जो मैंने एक्सप्रेशन दिया है उसमें मैं एक कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ। प्लस बी डॉट डी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है ए पे कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर ए मेरे पास इन्वॉल्व है। अब इससे बैक एंड पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अब आप इसके साथ मुझे डिले कैलकुलेशन टोटल करके दिखाएंगे। सर्किट बाकी यही है लेकिन ए के साथ कॉम्प्लीमेंट होगा जो दोनों पोर्शन में आएगा, एंड पुल अप नेटवर्क पे भी और पुल डाउन नेटवर्क पे भी। होपफुली आपको डिले आरसी डिले कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी और इस एग्जांपल की काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।